स्टूडेंट्स, हम राजस्थान के मेले पढ़ चुके हैं। आपने मेले अच्छी तरह से कर लिए। आपको ये भी मालूम पड़ गया एग्जाम की दृष्टि से कौन से महत्वपूर्ण मेले हैं, वो अच्छी तरह से आपको तैयार है। पीछे विभिन्न एग्जाम में आए हुए प्रश्नों को आपने हल कर लिए। आज हम नया टॉपिक शुरू करेंगे, राजस्थान के त्योहार। मेले और त्योहार दोनों मिले जुले टॉपिक है। जिसने मेले याद कर लिए उसके त्योहार बहुत ही आसानी से याद हो जाएंगे। मेलों की जो तिथियां हैं वो त्योहारों से जुड़ी हुई हैं, तो ये दोनों कॉमन टॉपिक हो गया, तो याद करने में आपको बड़ी सुविधा होगी। आप बहुत अच्छी तरह से पढ़ रहे होंगे और बहुत शीघ्र ही आपकी संस्थाएं खुलने वाली हैं। अभी 1 जून को शिक्षा मंत्री की मीटिंग है, जिसमें विभिन्न भर्तियों की तिथियां जारी कर दी जाएंगी। कोरोना पर भी नियंत्रण है। अब समय पूर्ण तैयारी का है। आने वाले 6 माह में विभिन्न परीक्षाएं कंपटीशन की आपकी हो जाएंगी। अब आपकी ये जो मेहनत है यही रिजल्ट देगी। तो खूब जम करके जितनी आप में ताकत है, जितनी एनर्जी है, क्षमता या जो नौकरी चाहता है, खूब मेहनत से पढ़ेंगे, रिजल्ट आपको मिलेगा। अब जो समय में पिछड़ जाएगा वो फिर दौड़ से बाहर हो जाएगा। चलिए अब हम लेते हैं त्योहारों में। त्योहारों में देखो, हम त्योहार शुरू करें। अब त्योहार 2 जगह से हम शुरू कर सकते हैं। जैसे हमने मेले तो किए थे पहले मास से, चैत्र मास से, और यहाँ त्योहार या तो हम आप याद करते हो तो चैत्र मास से करो, या फिर आप तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर तीज से करो, जैसी भी आपकी सुविधाएं है। एक बार मैं चैत्र से लेकर के और फिर आपको लास्ट में जब इसकी समराइज करेंगे तब हम एक निश्चित पॉइंट पकड़ के क्रम से हर त्योहार अपने आप में दिखाई देंगे कि ये त्योहार तब का है, ये त्योहार तब का है। चलिए पहले मेलों की तरह से ही प्रथम महीने से करते हैं। हम लेते हैं चैत्र मास के त्योहार। चैत्र मास के त्योहार। अब पहला हम त्योहार लेते हैं दुल्हन तीज। होली के बाद में, होली के दूसरे दिन त्योहार आता है दुल्हन तीज, जो चैत्र कृष्ण प्रतिपदा को आता है। दुल्हन भी कब आ गया? चैत्र कृष्ण प्रतिपदा को। आगे देखो, गणगौर का जो त्योहार आता है तो गणगौर पूजन का प्रारंभ, गणगौर पूजन का प्रारंभ है वो दुल्हन की से चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से प्रारंभ हो जाता है। आप ध्यान होगा आपको, गणगौर का त्योहार आता है चैत्र शुक्ल तृतीया को। चैत्र शुक्ल तृतीया को हम गणगौर का त्योहार मनाते हैं, परंतु गणगौर का जो पूजन है वो प्रारंभ हो जाता है कृष्ण चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से। आगे देखो, हम मेले पढ़ चुके हैं। मेले पढ़ते समय हमने पढ़ा था बादशाह मेला बयावर और फूलडोल मेला शाहपुरा, ये दोनों इसी चैत्र कृष्ण प्रतिपदा को बरते हैं। त्योहारों के साथ साथ हम मेलों का पुनर्रिविजन करेंगे तो सारे मेले याद हो जाएंगे, तिथियां भी याद हो जाएंगी। तो यहाँ 2 मेलों का पुनर्रिविजन हो रहा है। एक तो बादशाह मेला ब्यावर और दूसरा है फूलडोल मेला शाहपुरा। चलो आगे देखो, ये जो हम होली मनाते हैं तो कहाँ की होली प्रसिद्ध है, किस नाम से एग्जाम में काफी बार प्रश्न पूछा जाता है, तो इसको आप अच्छी तरह से याद कर दोगे। विनायक की जो होली है वो कोड़ामार होली है। विनायक की होली किस नाम से मानी जाती है? कोड़ामार। होली के बाद में दुल्हन को मनाते हैं ये, तो ये विनायक कहाँ है? अजमेर में। तो विनायक की कोड़ामार होली। ब्यावर की कौन सी होली है? देवर भापी होली। बाड़मेर की है पत्थरमार होली।
और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अभी आपके पिछले एग्जाम में 3-4 एग्जाम में पूछ लिया गया, प्रश्न पूछा जाता है लठमार होली कहाँ की प्रसिद्ध है। तो लठमार होली कहाँ की प्रसिद्ध है? श्री महावीर जी की, श्री महावीर जी। और श्री महावीर जी कहाँ है? श्री महावीर जी, श्री महावीर जी, श्री महावीर जी करौली में है। चलिए, महावीर स्वामी जैन तीर्थकर से संबंधित। तो देखो, आपको क्या याद करना है? धुलंडी कब आती है? चैत्र कृष्ण प्रतिपदा को। और दूसरा आपको बादशाह मेला, ये भी एग्जाम में पूछेगा, ब्यावर और फूलडोल मेला शाहपुरा में। अच्छा, कोड़ामार होली कहाँ की प्रसिद्ध? विनायकी। देवभावी होली कहाँ की? ब्यावर की। पत्थर होली बाड़मेर की। और लठमार होली श्री महावीर जी की। चलो, अब अगला त्योहार लेते हैं, गुड़ला का त्योहार। गुड़ला का त्योहार ये मारवाड़ का प्रसिद्ध त्योहार है। गुड़ला का जो त्योहार है कब आता है? ये आता है चैत्र कृष्ण अष्टमी को। कब आता है? चैत्र कृष्ण अष्टमी को। क्यों मनाया जाता है गुड़ला का त्योहार? ये जोधपुर के राव शातल देव की स्मृति में मनाया जाता है। जोधपुर के राव शातल देव की स्मृति में मनाया जाता है। अजमेर का हाकिम था, उन्होंने 140 महिलाओं को बंदी बना लिया था पिपाड़ से। जोधपुर में पिपाड़ से 140 महिलाओं को बंदी बना लिया था। इनको छुड़ाने के लिए शातल देव गए, युद्ध हुआ। युद्ध में शातल देव ने 140 महिलाओं को छुटा लिया, परंतु शातल देव घायल हो गए थे, फिर इनकी मृत्यु हो गई थी। तो इसी उपलक्ष्य में, महिलाओं को मुक्त करवाने के उपलक्ष्य में शातल देव की स्मृति में गुड़ला त्योहार चैत्र कृष्ण अष्टमी को मनाया जाता है, जो मारवाड़ का या जोधपुर का त्योहार है। अगला देखो, शीतला अष्टमी। शीतला अष्टमी कब का है? चैत्र कृष्ण अष्टमी। आपका गुड़ला का त्योहार और शीतला अष्टमी दोनों चैत्र कृष्ण अष्टमी को है। शीतला अष्टमी, इससे हम पहले दिन का बनाया हुआ भोजन खाते हैं। इस दिन ताजा भोजन नहीं बनाते, अग्नि नहीं जलाते, तो इसे स्थानीय क्षेत्र में बासोड़ा के नाम से भी जाना जाता है। अब नव संवत्सर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, काफी बार पूछा जाता है। नव संवत्सर, आप एक बात ध्यान रखोगे, नव संवत्सर क्या है? नव संवत्सर ये हमारा जो कैलेंडर है, हिंदी जो कैलेंडर है, भारत का राष्ट्रीय जो पंचांग है, वो उसका नया वर्ष नव संवत्सर से प्रारंभ होता है। मतलब ये नया वर्ष प्रारंभ, नया वर्ष प्रारंभ, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर के अनुसार नया वर्ष प्रारंभ। अच्छा, ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार नया वर्ष प्रारंभ होता है 1 जनवरी से, और भारतीय महीनों में चैत्र मास से जो प्रारंभ होता है नव संवत्सर से होता है। और ये याद कर लेना, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से प्रारंभ होता है। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा। कुछ बच्चे इस कंफ्यूज में रहते हैं कि नया महीना जो प्रारंभ होता है चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से प्रारंभ होता है। नया महीना तो चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से ही प्रारंभ होता है, चैत्र का महीना, परंतु हमारा जो राष्ट्रीय पंचांग है उसमें नव वर्ष का प्रारंभ है। नव वर्ष का प्रारंभ वो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से माना जाता है, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से। और विक्रमी संवत का पहला दिन भी यही है। विक्रमी संवत का पहला दिन भी चैत्र शुक्ल प्रतिपदा है, और इसी से नया वर्ष प्रारंभ होता है। पिछली क्लास में आप पढ़ चुके हो, विक्रमी संवत किसने चलाई थी? विक्रमादित्य ने। विक्रमादित्य ने।
कब चलाई थी? 57 ईस्वी पूर्व, 57 ईस्वी पूर्व। चलिए, इंपॉर्टेंट किया हमने, सबसे याद रहेगा। अब लेते हैं हम नवरात्रा। नवरात्रा देखो, ये आते हैं चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से तो प्रारंभ होते हैं और कब तक चलते हैं? नवमी तक। वर्ष में 2 बार नवरात्रा आते हैं, एक तो शरद काल में आते हैं, एक ये वासंतीय नवरात्रा, इनको वासंतीय नवरात्रा बोलते हैं, जो चैत्र मास में आते हैं। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से प्रारंभ होते हैं और नवमी तक चलते हैं। आपने मेले पढ़ते समय पढ़ा था, देवियों के जो मेले हैं वो नवरात्रों में लगते हैं। तो एक नवरात्रा कब आते हैं? चैत्र माह में, और नवरात्रा फिक्स है शुक्ल प्रतिपदा से नवमी तक। सिंजारा ये आता है चैत्र शुक्ल द्वितीया, चैत्र शुक्ल द्वितीया। अब एक इंपॉर्टेंट करो, गणगौर। गणगौर है, ये कब से प्रारंभ होती है? चैत्र शुक्ल तृतीया। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। बहुत से बच्चे हैं ना, वो कंफ्यूज होते हैं कि गणगौर को मानते हैं श्रावण की तीज को, श्रावण की तीज को, पर ये गणगौर कब है? चैत्र शुक्ल तृतीया। और तीज कब आती है? तीज श्रावण में आती है, तो गणगौर चैत्र शुक्ल तृतीया। अच्छा, जो गणगौर है जयपुर व उदयपुर की प्रसिद्ध है। हमने दुलंडी पढ़ते समय पढ़ा था कि गणगौर का जो प्रारंभ है, गणगौर पूजन का प्रारंभ है, वो चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से प्रारंभ होकर के चैत्र शुक्ल तृतीया तक चलता है और 16 दिन गणगौर का त्योहार चलता है। 16 दिन गणगौर की पूजा की जाती है। गणगौर शिव पार्वती से संबंधित है। अच्छा, एक ये सबसे अधिक गीतों वाला त्योहार, वो भी कौन सा है? गणगौर। सबसे अधिक गीतों वाला त्योहार कौन सा हो गया? गणगौर। अब देखो, इसमें इंपॉर्टेंट चीज कौन सी करोगे आप? दुल्हंडी, चैत्र कृष्ण प्रतिपदा। दूसरा लठमार होली, कहाँ की है? श्री महावीर जी का। गुड़ला त्योहार कहाँ का प्रसिद्ध है? मारवाड़ जोधपुर का। कब आता है? चैत्र कृष्ण अष्टमी। शीतलाष्टमी कब? चैत्र कृष्ण अष्टमी। सबसे महत्वपूर्ण नव संवत्सर चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को। अच्छा, नवरात्रा चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से नवमी तक। एक गणगौर चैत्र शुक्ल तृतीया को गणगौर मनाई जाती है। अब हम लेते हैं रामनवमी। रामनवमी चैत्र शुक्ल नवमी को आती है, चैत्र शुक्ल नवमी को। और इस दिन भगवान श्री राम का अयोध्या में जन्म हुआ था। भगवान श्री राम का अयोध्या में जन्म हुआ था। अच्छा, इस रामनवमी के दिन सरयू नदी, सरयू नदी, अयोध्या सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। सरयू नदी में स्नान का विशेष महत्व है। सरयू नदी में स्नान का विशेष महत्व है। चलो आगे देखो, तुलसीदास जी ने रामचरित मानस की रचना का प्रारंभ भी रामनवमी से किया है। तो रामनवमी एक अच्छा मुहूर्त माना जाता है। भगवान श्री राम का जन्म, तुलसीदास जी ने रामचरित मानस की रचना की और सरयू नदी में स्नान पवित्र माना जाता है। आप याद रखोगे, अयोध्या शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? सरयू नदी के किनारे। अगला है हनुमान जयंती। हनुमान जयंती आती है चैत्र पूर्णिमा, चैत्र पूर्णिमा। आप एक बात याद रखना, राम जी के बहुत अच्छे भक्त हनुमान जी थे। राम जी के बहुत अच्छे भक्त हनुमान जी थे। राम जी की हर पीड़ा को हनुमान जी ने हल किया है, हर समस्या को। चाहे लक्ष्मण के लिए संजीवनी लानी हो, या फिर पाताल से लाना हो, या
सुखेन वैद्य को लाना हो, पर संकट मोचक हैं हनुमान जी। एक किस्सा है रामचंद्र जी का, हनुमान जी का। जब रामायण में रामचंद्र जी लंका पर चढ़ाई करने के लिए पुल बांध रहे थे, पुल बना रहे थे, और उसमें नल और नील दो बांदर थे, या यूं कहे इंजीनियर थे। वो समुद्र में पत्थर रखते, पत्थर नहीं डूबता। अब एक दिन भगवान श्री राम के दिमाग में आया कि मैं पत्थर रखूं पानी में तो डूबे या नहीं डूबे। उनके मन में प्रश्न आ गया। अभी सबके बीच में तो वो पत्थर नहीं रख सकते थे, मान लो डूब जाए तो सेना का मनोबल कमजोर पड़ता। तो उन्होंने परीक्षण करना चाहा कि मेरे पत्थर रखने से डूबेगा या नहीं। अब जैसे कि उस समय रामचंद्र जी सो जाते थे, हनुमान जी पहरा देते थे। अब हनुमान जी पहरा देते समय देखा गया कि भगवान जी सो नहीं रहे, कोई न कोई बात अवश्य है। हनुमान जी ने सोने का थोड़ा सा नाटक किया तो रामचंद्र जी उठते हैं, समुद्र किनारे जाते हैं, पीछे पीछे हनुमान जी भी चल जाते हैं, और भगवान पत्थर उठाते हैं और देखते हैं इधर उधर कोई नहीं देख रहा। हनुमान जी पीछे झाड़ी में थे, हनुमान जी भी देखते हैं कि पत्थर उठा के भगवान करते क्या है। और जैसे आगे हनुमान जी झाड़ी से निकल करके देखते हैं तो भगवान ने देखा कि कोई नहीं देख रहा, पत्थर समुद्र में डाला और डालते ही पत्थर डूब गया। और इधर से हनुमान जी देख रहे थे आगे निकल के कि क्या कर रहे हैं भगवान जी। अब श्री रामचंद्र जी की नजर हनुमान जी पे पड़ती है, तो हनुमान जी ने देख लिया पत्थर डूब गया। अब श्री रामचंद्र जी हनुमान जी से प्रश्न करते हैं कि हनुमान जी आपने क्या देखा। तो हनुमान जी का कहना था कि हे भगवान, जिसको आप पानी में डाल दोगे, जिसको आप छोड़ दोगे, उसका तो तैरने का मतलब ही नहीं, वो तो डूबेगा ही। अब इतने पॉजिटिव थे हनुमान जी श्री रामचंद्र जी के प्रति। तो आप भी जीवन में हर समय पॉजिटिव रहोगे, अतः आप जीवन में सकारात्मक सोच रखोगे हर कार्य के प्रति। अब देखो, राम नवमी और हनुमान जयंती याद करने में बड़ी सुविधा रह जाएगी। रामचंद्र जी का जन्म तो कब हुआ था? चैत्र शुक्ल नवमी को, चैत्र शुक्ल नवमी। और इनके तुरंत बाद में, नवमी के बाद में दशम, 11, 12, 13, 14 और पूर्णिमा को इनका जन्म होता है, हनुमान जी का जन्म होता है। तो राम जी के संकट मोचक कौन हो गए? हनुमान जी। राम जी के संकट मोचक हो गए हनुमान जी। तो ये दोनों तिथियां याद रह जाएगी। रामनवमी तो हो गई चैत्र शुक्ल नवमी, और हनुमान जयंती कब हो गई? चैत्र पूर्णिमा। मेले पढ़ते समय हमने पढ़ा था सालासर और मेहंदीपुर के बालाजी का जो मेला है वो हनुमान जयंती पर ही लगता है। चलो अब देखो वैशाख माह, वैशाख माह के त्योहार लोग, वैशाख माह का त्योहार है आखा तीज या अक्षय तृतीया, आखा तीज या अक्षय तृतीया। ये कब आता है? वैशाख शुक्ल तृतीया, वैशाख शुक्ल तृतीया। आखा तीज का जो त्योहार है ये कृषि पर्व के रूप में भी मनाया जाता है। हम खेतों में जुताई करते हैं, हम खेतों में जाकर के हल की पूजा करते हैं, हल सोतिया करते हैं, जुताई करते हैं। तो ये आखा तीज या अक्षय तृतीया कब आती है? वैशाख शुक्ल तृतीया को। अच्छा, एक इस आखा तीज पर राजस्थान में बहुत अधिक विवाह होते हैं। ये अबूझ सावा है, अबूझ सावा। नाबालिग छोटे लड़के लड़कियों की बहुत शादियां होती हैं, तो राज्य सरकार निगरानी भी रखती है। अबूझ सावा के रूप में भी याद रखेंगे। एक वैशाख शुक्ल तृतीया को आखा तीज को बीकानेर या स्थापना दिवस है, यही बीकानेर का स्थापना दिवस है। आखा तीज भगवान परशुराम जी की जयंती है। भगवान परशुराम जी विष्णु के ही अवतार थे।
और इनकी जयंती भी कर पाती है अक्षय तृतीया, अखा तीज के अवसर पर। त्रेता युग की शुरुआत भी अखा तीज से बता रहे हैं। चलो अब आगे देखो, बुद्ध पूर्णिमा अगला त्योहार लेते हैं, वैशाख माह का बुद्ध पूर्णिमा। ये वैशाख पूर्णिमा के दिन आता है, इसे पिपल पूर्णिमा भी कहते हैं, पिपल पूर्णिमा भी कहते हैं। आपने पढ़ा है बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध का जन्म भी बुद्ध पूर्णिमा को, वैशाख पूर्णिमा को हुआ था। इनको ज्ञान या कैवल्य भी इसी दिन प्राप्त हुआ था और महापरिवार निर्वाण तीनों इसी दिन हुए थे। तो ये बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा त्योहार है। कौन सा? बुद्ध पूर्णिमा, जो वैशाख पूर्णिमा पर आता है। अगला है निर्जला एकादशी। ये आता है ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को। इस दिन बिना पानी पिए, कुछ भी खाए बिना ये एकादशी का व्रत किया जाता है। इसका बड़ा महत्व है हमारे प्राचीन ग्रंथों में। तो आप याद रखोगे, निर्जला एकादशी कब का है? ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी। अच्छा, ये हमारे ज्येष्ठ माह के त्योहार शुरू हो जाते हैं, निर्जला एकादशी। अब हम लेते हैं आषाढ़ जेठ का एक ही त्योहार हमने किया है, जेठ माह का केवल एक त्योहार, और याद भी रह जाएगा कौन सा? निर्जला एकादशी। और हमने वैशाख के 2 ही किए हैं, अखा तीज, बुद्ध पूर्णिमा। और अब आषाढ़ का जाओ, आषाढ़ का हम लेते हैं देवशयनी एकादशी, देवता सोनी एकादशी। कब आता है? आषाढ़ शुक्ल एकादशी, आषाढ़ शुक्ल एकादशी। भगवान विष्णु इस देवशयनी एकादशी से 4 माह के लिए सो जाते हैं और इस दौरान कोई भी मांगलिक कार्य नहीं होता। विवाह शादियां सब मांगलिक कार्यों पर रोक लग जाती है। देवशयनी एकादशी, आषाढ़ शुक्ल एकादशी। अच्छा, अब अगला है गुरु पूर्णिमा। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे। ये कब आती है? आषाढ़ पूर्णिमा, आषाढ़ पूर्णिमा। और इसे व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं, व्यास पूर्णिमा। चलो, ये आषाढ़ के हमने 2 त्योहार ले लिए, देवशयनी और गुरु पूर्णिमा। अब आ जाओ श्रावण मास के। श्रावण मास का लेते हैं नाग पंचमी। नाग पंचमी कब आती है? श्रावण कृष्ण पंचमी, श्रावण कृष्ण पंचमी। और नाग पंचमी को जोधपुर में प्रसिद्ध मेला बढ़ता है। ये नाग पंचमी कुछ क्षेत्र में शुक्ल, श्रावण शुक्ल पंचमी को भी मनाई जाती है कुछ क्षेत्र में। तो कुछ बुक में ये आपको शुक्ल पंचमी भी मिल जाएगी, पर हमें याद करना है श्रावण कृष्ण पंचमी, मुख्य यही है। अब अगला है हरियाली अमावस्या। हरियाली अमावस्या ये कब की है? ये श्रावण अमावस्या, श्रावण की हरियाली अमावस्या। अच्छा, इस हरियाली अमावस्या के दिन आपने किसान आंदोलन पढ़ा, तब पढ़ा था विजय सिंह पथिक ने उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना हरियाली अमावस्या के दिन की थी। तो वो हरियाली अमावस्या कौन सी होगी? श्रावण अमावस्या। श्री मन्ना पटेल को इसका अध्यक्ष बनाया था। अच्छा, इसी हरियाली अमावस्या को ही डिग्गीपुरी का राजा मेला जो टोंक में है ये बढ़ता है। डिग्गीपुरी का राजा मेला टोंक इसी समय बढ़ता है। चलो, अब हम लेते हैं छोटी तीज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है छोटी तीज, इंपॉर्टेंट बना। ये कब आती है? श्रावण शुक्ल तृतीया को, श्रावण शुक्ल तृतीया को। अच्छा, हमने चर्चा की थी ये जो छोटी तीज श्रावण शुक्ल तृतीया को आती है,
जैसे एक राजस्थानी कहावत है जिस पर खूब प्रश्न आते हैं, तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। ये वही तीज है, छोटी तीज। इसी से जो त्योहार हैं वो प्रारंभ होते हैं। जयपुर में तीज की सवारी निकाली जाती है जो खूब इम्पोर्टेंट है। एक सुंदा अभिलेख है, सुंदा अभिलेख, सुंदा माता अभिलेख, उसमें तीज त्योहार का वर्णन है। अब हम अगला त्योहार लेते हैं रक्षा बंधन। ये कब आता है? श्रावण पूर्णिमा। रक्षाबंधन आता है श्रावण पूर्णिमा। इस दिन नया यज्ञोपवीत धारण किया जाता है। प्राचीन काल में शिक्षा का जो प्रारंभ होता था वो यज्ञोपवीत धारण करके किया जाता था। तो इस दिन से विद्या दिन भी प्रारंभ किया जाता था। पढ़ने के लिए बहुत अच्छी तिथि मानी जाती है। पढ़ना प्रारंभ करे जब बच्चा, तो यज्ञोपवीत धारण किया जाता था। रक्षाबंधन, अच्छा आप ये जानते हो ये भाई बहन का त्योहार है। बहन भाई के हाथ पर रक्षा बांधती है, लंबी उम्र की कामना करती हैं। अच्छा, एक हमारा जो प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है अमरनाथ, तो अमरनाथ में बर्फ से जो शिवलिंग बढ़ता है वो भी रक्षा बंधन के दिन पूरा होता है। ये हमने ले लिए श्रावण मास के त्योहार। तो आप कल की क्लास में चैत्र मास से श्रावण मास तक के सारे त्योहार रखोगे और इसके आगे के त्योहार भी पढ़ करके तैयार करोगे।